भारत में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई त्योहार हैं। भारत के सबसे गुप्त रहस्यों में से एक के रूप में जाने जाने वाला ओडिशा कई अनोखे त्योहार मनाता है, जिनमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। ओडिशा पुरी भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का संबंध भगवान जगन्नाथ से कैसे है? महाभारत के अंत में गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से टूट गई थी। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य क्षमताओं से युद्ध को टाल देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 35 वर्षों तक वह और उनका यदुवंश एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएंगे और द्वारिका में बाढ़ आ जाएगी। 35 वर्षों के बाद उनका श्राप तब प्रकट होना शुरू हुआ, जब यादवों के बीच मतभेद के कारण उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वारिका का विनाश हुआ। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तभी जरा नाम का एक शिकारी जंगल में आया। उसने सोचा कि पेड़ के पीछे एक हिरन छिपा है, इसलिए उसने हिरन पर एक घातक तीर चलाया और पेड़ की ओर तेजी से चला गया। जब उसने देखा कि उसका तीर कृष्ण के पैरों के पार हो गया था, तो उसने गलती की क्षमा मांगी। जरा अर्जुन को स्थिति से अवगत कराते हुए उनकी तलाश में निकल पड़ा। यह सुनकर अर्जुन ने अत्यंत दुख के साथ भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके दिल के, जो जीवित और भव्य था। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखा और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी की ओर बहता हुआ अंततः पूरी ओडिशा में समुद्र तक पहुंच गया। पुराणों के अनुसार जब द्वारिका में श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो बलराम इस घटनाक्रम से बहुत दुखी होकर कृष्ण के आंशिक रूप से अंतिम संस्कार किए गए शरीर के साथ समुद्र में डूबने के लिए दौड़ पड़े। उनके पीछे सुभद्रा थी। उसी समय भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रगुम्न ने सपना देखा कि भगवान का शरीर पुरी के तट पर तैरता हुआ आएगा। उसे शहर में एक विशाल मूर्ति का निर्माण कराना चाहिए और कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को पवित्र करना चाहिए। भगवान कृष्ण के शरीर की हड्डियों को मूर्ति के पीछे के खोखले स्थान में रखा जाना चाहिए। सपना सच हो गया। राजा को अस्थि के टुकड़े मिले और उन्होंने उन्हें ले लिया, लेकिन सवाल यह था कि मूर्तियां कौन तराशेगा। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में आए थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मूर्तियों को तराशते समय कोई भी उन्हें परेशान ना करे, और यदि किसी ने ऐसा किया तो वह काम अधूरा छोड़कर गायब हो जाएंगे। कई महीने बीत गए, लेकिन विश्वकर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। अधीर इंद्रगुम्न ने विश्वकर्मा के कक्ष का दरवाजा खोला। जैसा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, विश्वकर्मा तुरंत गायब हो गए और मूर्तियां उसी प्रकार अधूरी रह गई, जिनमें गुड़हल के फूल जैसे लाल ओठ, बड़े वृत्त के समान चौड़ी आंखें और केवल गर्दन से उभरी हुई भुजाएं थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उनसे अधूरी मूर्तियों को रखने का आग्रह किया। राजा ने उन्हें पवित्र किया। भगवान कृष्ण की पवित्र अस्थियों को मूर्ति के खोखले में रखकर उन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। जब प्रत्येक 12 से 19 वर्ष में आषाढ़ माह में 2 बार पूर्णिमा आती है, तो अनुयायियों ने भगवान कृष्ण का हृदय प्रतिस्थापित कर दिया, जिसे आज ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ की ये पुनः निर्मित लकड़ी की मूर्ति एक विशेष नीम की लकड़ी से बनाई गई है, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। नबकलेबारा उत्सव के रूप में आयोजित और मनाया जाता है, जिस दिन पूरी शहर में बिजली काट दी जाती है। हृदय बदलने वाले भक्त दस्ताने पहनते हैं। वे आंखों पर पट्टी भी बांध लेते हैं और हृदय को पूर्ण अंधकार में बदल देते हैं, क्योंकि प्रकाश का सामना होने पर हृदय कांपने लगता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए उमड़े श्रद्धालु ओडिशा के भक्त भगवान जगन्नाथ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार रथ यात्रा भी मनाते हैं। इस रथ यात्रा के दौरान दुनिया भर से लोग देवताओं के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जगन्नाथ का अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान।